last college, we have studied Bootstrap and we have seen the Bootstrap grid system and Bootstrap responsive behavior. Correct? So we have seen how we can make a Bootstrap responsive application. That is what I have shown you. मैं quick demo आपको दोबारा दे देता हूँ. 1 second. Yeah. So this is what we have done. So हमने देखा कि responsive हमने lobby बनाई, responsive structure बनाया और ये responsive structure हमने देखा कि मोबाइल में वर्क कर रहा है, राइट, टैबलेट में भी वर्क कर रहा है, लैपटॉप पे भी वर्क कर रहा है, राइट, इस सब में वर्क कर रहा है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. ओके, इसमें हमने प्रॉब्लम भी देखी. प्रॉब्लम थी कि हमें ये एक्सेस वन नहीं देना चाहिए, डबल एक्सेल वन नहीं देना चाहिए. तो लेट मी जस्ट रिमूव इट. इसको यहाँ जाते हैं, मिस्टेक, और रिमूव कर देते हैं. ठीक है. Correct, we have removed. Refresh and now we can see कि ये आपका हर डिवाइस में चलेगा. यस, डेस्कटॉप पे भी चल रहा है, लैपटॉप पे भी चल रहा है, डेस्कटॉप पे भी चल रहा है. करेक्ट ना, राइट. मोबाइल पे भी चल रहा है, टैबलेट पे भी चलेगा, लोअर एंड मोबाइल पे भी चलेगा, ऑल दिस थिंग्स. करेक्ट. सो ये हमने देखा लास्ट क्लास. हमने देखा ग्रिड सिस्टम एंड ग्रिड सिस्टम का रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, राइट. विदाउट एनी हैसल वी विल बी एबल टू क्रिएट अवर लॉबी. अब मैं आपको आज दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा. एक तो क्राउजल और दूसरा कार्ड. हाउ टू मेक अ क्राउजल, बिकॉज क्राउजल इज समथिंग जो हर जगह होता है. सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्राइम वीडियो पर भी है और हॉटस्टार पे भी है. लेट मी शो यू. इफ यू सी हॉटस्टार, तो हॉटस्टार पे भी है. या सी, इस है क्राउजल, ये क्राउजल हॉटस्टार पे भी है, राइट. क्या प्राइम वीडियो पे है? लेट्स सी. यस, प्राइम वीडियो पे भी है. करेक्ट. ये देखो, प्राइम वीडियो पे भी है. गेटिंग अ पॉइंट. सो एक हम सीखेंगे क्राउजल और दूसरा हम सीखेंगे जो कार्ड्स. करेक्ट, कार्ड्स कैसे बनाते हैं. करेक्ट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट बैक टू क्राउजल. सो बूटस्ट्रैप ओपन करते हैं, यहाँ पर डॉक्स पे जाते हैं, डॉक्स के बाद नीचे आते हैं कंपोनेंट्स में. करेक्ट, सब कुछ यही मिल जाएगा डॉक्स में, डोंट वरी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यही मिल जाएगा. क्राउजल 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 अकॉर्डियन क्राउजल क्राउजल, या क्राउजल. करेक्ट. तो ये आपको क्राउजल. करेक्ट. अब क्राउजल में उसने दिखाया हमको, ये देखो, ये क्राउजल इस तरह से बना है. क्या किया हमने? कुछ नहीं. व्हाट वी डिड? नथिंग. ऑलरेडी इस क्राउजल की नीचे क्लासेस बनी हुई हैं. यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस कोड, दैट्स इट. यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस कोड, दैट्स इट. ये कोड पेस्ट करते ही आपको अपना क्राउजल मिल जाएगा, राइट. तो टुडे वी विल सी हाउ वी कैन डू दैट. ओके. इसके लिए इन्होंने हेल्प भी दी है कि यहां पर जाके स्टैक ब्लिट्स करके एक साइट होती है ऑनलाइन, ऑनलाइन एडिटर. इट्स अ ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो. करेक्ट. आप उस पे जाके भी लाइव अपने कोड को चेंज कर सकते हैं. करेक्ट. तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं. राइट, नाउ यू कैन सी. आप कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे सपोज करो मैं इसमें ये हटा देता हूं, एनसी, सिर्फ कुछ भी नहीं बचा. करेक्ट. नाउ आई गेट इट बैक. करेक्ट. मैं एक और स्लाइड इसमें डाल देता हूं, सपोज, राइट, और उसको नाम देता हूं थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड.
FOURTH, फोर्थ। तो ये देखो, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, करेक्ट। तो अपने आप ये स्लाइड्स बनाया जाता है। तो इतने कॉम्प्लेक्स कोड को आप देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स गेट बैक टू द बेसिक वन। और यहाँ हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की, कि ये कैसे बने, करेक्ट। इसकी बेसिक क्लासेस क्या है, पहले इसको समझते हैं। फटाफट अपना अच्छा सा बढ़िया सा क्लाउजल बनाते हैं। एंड एज आई प्रॉमिस, इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी मेकिंग, करेक्ट, हॉटस्टार लॉबी, एग्जैक्टली लाइक हॉटस्टार, राइट, एग्जैक्टली लाइक हॉटस्टार। तो फटाफट से इस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूं, या मैं वन बाय वन करके कॉपी करूं? ठीक है, वन बाय वन करता हूं, समझ में इजी आएगा, राइट। सबसे पहले मैं अपने कोड में जाता हूं, और ऊपर की रो पर करते हैं जहां पर हमने लिखा है दिस इज अ प्लेस फॉर लोगो। नो, इसको नहीं। दिस इज अ प्लेस फॉर हीरो बैनर, हम यहाँ जाते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं, राइट। और यहाँ पर सबसे पहले अपना क्राउजल डालते हैं, करेक्ट टीम। हमने क्या किया, एक आईडी लिया, क्राउजल एग्जाम्पल, क्लास लिया क्राउजल, और दूसरी क्लास ली स्लाइड। क्राउजल स्लाइड, क्राउजल इसलिए क्योंकि क्राउजल हमारी बेस क्लास है। और स्लाइड किस लिए, स्लाइड क्लास किस लिए ली, क्योंकि हमने इसमें स्लाइड्स डालनी है। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, जस्ट लाइक दिस, राइट। स्लाइड 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसलिए हमने इसमें स्लाइड ली। टीम, ओके, अंडरस्टूड? यस और नो, क्विकली, यस और नो? तो क्राउजल इसलिए क्योंकि बेस क्लास है क्राउजल, हम क्राउजल बना रहे हैं, तो क्राउजल की सारी सीएसएस में लग जाएगी। और स्लाइड इसलिए क्योंकि वन बाय वन हम इसमें स्लाइड ऐड करेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं नहीं भाई, ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट बाय माई सेल्फ। इसके बाद हम क्राउजल का इनर पार्ट डालते हैं, करेक्ट, क्राउजल इनर। कि क्राउजल के अंदर मेरा इनर पार्ट, मतलब मेरी स्लाइड्स डालनी शुरू करो, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हम इसके लिए यहां भी देख सकते हैं इन्होंने यहां क्या किया है। सी, यहाँ पर भी क्राउजल, क्राउजल स्लाइड, क्राउजल इनर। तो सब इसके बाद हम क्राउजल इनर, राइट। और क्राउजल इनर के बाद हमारी क्राउजल आइटम, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो पहली आइटम को क्लिक करते हैं, करेक्ट, राइट। पहली आइटम को क्लिक करते हैं। तो क्राउजल इनर क्या है, क्राउजल इनर मीन्स इनर क्राउजल, जहां स्लाइड्स डालेंगे, इनर क्राउजल, वी आर गोइंग टू पुट, वेयर वी आर गोइंग टू पुट स्लाइड्स, राइट। इसको बोलते हैं वेयर वी आर गोइंग टू पुट, गोइंग टू पुट, और हीरो बैनर, अवर स्लाइड, SLID स्लाइड, ठीक है, कमेंट। अब मैं अपनी पहली स्लाइड, क्राउजल आइटम, क्राउजल आइटम, अपनी पहली आइटम यहां पर डालूंगा, दैट इज इमेज, मेरी पहली इमेज, करेक्ट, मेरी पहली इमेज, राइट। इसको एक्टिव क्यों करना है, क्योंकि एक्टिव मतलब मेरी पहली है, तो मैं इससे एक्टिव करना चाहता हूं, इससे स्टार्ट करना चाहता हूं। यू कैन पुट एक्टिव क्लास एट एनी स्लाइड, आप किसी भी स्लाइड पे एक्टिव कर सकते हो। जब पेज लोड होगा तो उस स्लाइड से वो एक्टिव शुरू होगा, करेक्ट, यू गॉट माय पॉइंट। ऐसे करके हम अपनी 3, 4, 5, 6 जितनी भी हैं डाल देते हैं, करेक्ट। स्लाइड्स हमने डाल दी, ऑफ कोर्स एक्टिव वाक्यों से हटा लो, राइट। आई डोंट वांट टू पुट एक्टिव इन अदर स्लाइड, बहुत सिंपल है। अभी तक क्लियर हुआ, यस नो?
क्राउजल इनर, जहां पर हम अपनी स्लाइड डालना शुरू करेंगे, और ऐसे करके क्राउजल आइटम 1 2 3 4 5 6 एन नंबर, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट इट। क्लियर टीम? ऑल गुड? ओके, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब इमेज डाल लेते हैं, क्योंकि जब हमारा स्लाइडर चले तो वी वांट ना कि इमेज काम करें। तो एक काम करते हैं, हम इमेज यहां से पकड़ते हैं, जैसे ये इमेज है, फटाफट से इनको कॉपी कर लेते हैं, राइट, अगर ये अवेलेबल हो तो। 1 सेकेंड। नहीं, इसको कॉपी करने के लिए हम जाएंगे सोर्स पे, और सोर्स पे स्पोर्ट्स, मुझे लगता नहीं हमें मिल पाएंगी, बट लेट्स ट्राई। ठीक है, दोबारा चलते हैं। ये स्पोर्ट्स क्रिकेट के अंदर है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, अगर यहाँ से नहीं मिली तो हम कहीं और से ले लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम कहीं और से ले लेंगे। स्पोर्ट्स में क्रिकेट करके है, इमेज यहाँ से लेके देखते हैं अगर मिल जाए तो। नहीं, ये बहुत स्मार्ट है ये लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं बैनर कहीं और से ले लेता हूँ। एक बार यहाँ ट्राई मारते हैं, अगर मिलता है तो। एल कहीं और से उठाते हैं। अरे भाई, बैनर लेने में क्या दिक्कत है? क्या इमेज कंटेनर? क्या इसमें मिलेगी इमेज हमें? अरे वाह। मैं इस इमेज को यहाँ से कहाँ तक कॉपी करूँ? ओके, पूरा देखता हूँ एक बार। एक बार हम कहीं आराम से इजी कोई बैनर चूज कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। नो। सो एक काम करते हैं, फटाफट गूगल पे जाते हैं और वहां से ही कॉपी कर लेते हैं। सो बैनर इमेजेस, अगर ऐसा डालेंगे तो बहुत सारे बैनर मिल जाएंगे, या मूवी बैनर इमेजेस, मूवी बैनर इमेजेस, करेक्ट। तो यहाँ से सेव करो, सेव इमेज, और सेव इमेज कहाँ? सेव इमेज, इमेज इमेज इमेज, प्रोजेक्ट, HU, योर प्रोजेक्ट, इमेज, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बैनर इमेजेस, ठीक है, बैनर 1। एक और इमेज लेते हैं, बस अभी 3 डाल के देखते हैं और फिर काम करते हैं। इसको लेते हैं बैनर 2, इसको लेते हैं
बैनर 3, अभी 3 इमेज लेके काम चलाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ आते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं हमारी डायरेक्टरी में इमेजेस हैं, बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3, बैनर 4। रिफ्रेश, फाइंड, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, एक बार चेक कर लेते हैं इमेजेस। इमेजेस के अंदर we are not getting the banner images. No, एक बार दोबारा देखते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज, और ऐसे ही किया था हमने, क्यों नहीं मिल रही हमारे को इमेजेस? करेक्ट, इमेज फोल्डर में ही है। मैं इसको JPG कर देता हूँ। यस, इसको भी JPG, JPG, and same to this image, JPG। अब तो मिलनी चाहिए, राइट। Now go back to your folder, refresh it. Guys, are you able to see that? I don't think so. File Explorer again. And मुझे तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। चलो, इसमें भी कोई बात नहीं, ये भी मैं ठीक कर दूंगा। डोंट वरी, अभी जस्ट जस्ट इसको कर रहे हैं, सो डोंट वरी, हम बाद में इसको ठीक कर देंगे। करेक्ट। तो अभी इमेजेस इसमें लाने की टेंशन नहीं लेते, अभी अपने कोड पे फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी ना अपनी जो एग्जिस्टिंग इमेज है वो दे देता हूँ। करेक्ट। तो इमेज के अंदर जाके, इमेज फोल्डर में जाके, इमेज img/1 डाल देता हूँ अभी। 2, 3, 4, 5, 6। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि हमें बड़ी इमेज नहीं मिलेगी, हमें बहुत डिसऑर्डर्ड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इतना ही फर्क होगा। ठीक, तो 7 हमने इमेजेस डाल दी। अब इसके बाद मेरा क्राउजल चलना चाहिए। करेक्ट। तो इसके बाद मेरा क्राउजल चलना चाहिए। क्या इसके बाद क्राउजल चलेगा अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट यू से गाइस? तुम्हारे हिसाब से क्राउजल चलना चाहिए इसके बाद? जैसे क्राउजल में लेफ्ट और राइट बटन्स तो है नहीं, राइट? क्राउजल में ये लेफ्ट और ये राइट बटन तो है नहीं, तो ये बटन भी डालने बहुत जरूरी है, तो कोई इशू नहीं है। मेरा जो इनर क्राउजल है, क्राउजल इनर है, इसके बाद व्हाट आई डू इज मैं ये 2 बटन यहां से डाल दूंगा। ठीक, बहुत सिंपल है। ये बटन क्राउजल इनर के बाद ये बटन मैं डाल दूंगा। करेक्ट। ये बटन क्या है? लेफ्ट बटन और राइट बटन। करेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। करेक्ट। इनको भी बहुत तरह से चेंज किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ लेफ्ट और राइट आप डॉट डॉट डाल सकते हो, बहुत सारे चेंजेस हैं, दैट विल सी लेटर, डोंट वरी। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू अवर यूसेज हम ये सब चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? लेफ्ट और राइट नेविगेट करेगी, राइट? तो इसमें एक प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से नेविगेट करता है, वो होती है डेटा बीएस टारगेट। मेरा टारगेट क्या है? क्राउजल को लेफ्ट राइट नेविगेट कराना, लेफ्ट और राइट नेविगेट कराना। कौन से क्राउजल को? टीम, कौन से क्राउजल को? ये आईडी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आईडी क्या है? क्राउजल एग्जाम्पल। मैं इसको नाम देता हूं, चलो इसको ऐसे ही दे देते हैं, नो चेंज। करेक्ट। इसका नाम है क्राउजल एग्जाम्पल। इसका आईडी, आईडी मींस यूनिकली आइडेंटिफाइड, जैसे आपका रोल नंबर है यूनिकली आइडेंटिफाइड, ऐसे ही क्राउजल एग्जाम्पल इसका आईडी है। तो वो कह रहे हैं
टारगेट क्या है मेरा? क्राउजल एग्जाम्पल, उसका लेफ्ट और उसका राइट। डिड यू अंडरस्टैंड टीम? यस और नो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से लेफ्ट और राइट में पिक्चर्स मूव होंगी। टीम, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? टीम, गिव मी a thumbs up if you understood this, or thumbs down if you want to repeat. Write me on the chat if you understood. ओके okay. तो अप भी कह सकते हैं, डाउन भी कह सकते हैं। सौरभ, टेल मी, आई मीन प्रॉब्लम क्या है, समझने में प्रॉब्लम क्या है? ये बटन जो है, ये लेफ्ट बार है, ये बार है, ये बटन है करेक्ट। ये बटन राइट बटन है, राइट? पहले इतना समझो। तो ये बटन मैंने लेफ्ट दे दिया और ये बटन राइट दे दिया। बट ये काम कैसे कर रहा है? ये कैसे, ये बटन कैसे समझ रहा है? एक मिनट, ये बटन कैसे समझ रहा है कि लेफ्ट करने पे लेफ्ट जाएगा, और ये बटन कैसे समझ रहा है राइट करने पे राइट जाएगा? करेक्ट। तो ये कैसे समझ रहा है? यहां मैंने आईडी दी है, क्राउजल की आईडी दी है, करेक्ट? क्राउजल की आईडी दी है, तो लेफ्ट जाने पे लेफ्ट जा रहा है, राइट जाने पे राइट जा रहा है, करेक्ट? ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, आई गेस सौरभ नाउ इट विल गेट एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरा जो मैजिक है वो है डेटा बीएस स्लाइड, करेक्ट? ये ये स्लाइड, ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक बताती है कि भाई किस किस क्राउजल की, कौन सा क्राउजल। तो हमने क्राउजल का नाम दे दिया, मतलब उसका आईडी नेम दे दिया, हैश क्राउजल एग्जांपल, हैश क्राउजल एग्जांपल। और डेटा बीएस स्लाइड ये बताता है आपकी नेविगेशन टोन क्या है, कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो ये देखो, यहाँ है डेटा बीएस स्लाइड प्रिव, प्रिव मतलब प्रीवियस, प्रीवियस मतलब लेफ्ट, 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 लेफ्ट। एंड डेटा बीएस स्लाइड नेक्स्ट मतलब राइट की तरफ जाना है। नाउ इट इज क्लियर? नाउ इट इज क्लियर और नो? राइट? तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है, राइट? रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेम, दो क्लासेस लगाई है उसने। जैसे देखो, ये क्राउजल कंट्रोल प्रीवियस क्लास लगाई है, तो ये प्रीवियस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, राइट? प्रीवियस वाला आइकन नजर आ रहा है। यहां पर क्राउजल कंट्रोल नेक्स्ट लगाया है, तो इसमें राइट वाला आइकन नजर आ रहा है, राइट? अभी मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा, करेक्ट? बट इसके बाद, इसने के बाद तो हमारा वर्क करना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। वर्क करेगा? लेट्स सी, लेट्स सी क्विकली। नो, ये तो वर्क नहीं कर रहा। ये तो वर्क नहीं कर रहा, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। बटन तो आगे, लेकिन ये मूव तो कर नहीं रहा, ना लेफ्ट मूव कर रहा है ना राइट मूव कर रहा है। अब क्या करूं? फंस गया, राइट? करेक्ट ना? ये मूव नहीं कर रहा है। हाइट भी कैसे इतनी सा बड़ी आ रही है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। मेरी मेन प्रॉब्लम तो ये मूव नहीं कर रहा। हाइट तो मैं एडजस्ट कर लूंगा सीएसएस लगा के, बट मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है? ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अभी लगी है क्लास, अभी लगी है सिर्फ क्लास, करेक्ट? इसमें अभी जेएस तो लगी ही नहीं है, अभी जावास्क्रिप्ट तो लगी ही नहीं है, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट लगी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है उस पर जाते हैं, मतलब bootstrap.com पे जाते हैं, getbootstrap.com पे जाते हैं। यहाँ देखते हैं बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट क्या है। ये देखो, दूसरी जो है ये बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट है, करेक्ट? जावास्क्रिप्ट। कोई भी कोई भी स्क्रिप्टिंग वर्क करने के लिए मुझे ये जावास्क्रिप्ट लगानी जरूरी है, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू मेक अ डायनेमिक चेंज, करेक्ट? कोई मूवमेंट, कोई डायनेमिक चेंज मैं नहीं करा सकता। अब मुझे कैसा पता लगेगा जावास्क्रिप्ट लगानी है? अगर मुझे कोई मूवमेंट करानी है, कोई डायनेमिक वर्क कराना है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। अगर मुझे नहीं कराना, तो मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए। डिड यू गेट इट टीम? मुझे मुझे तुम बस जो कंपोनेंट है उसकी नेचर देखो, उस कंपोनेंट की नेचर देखो, क्या उसमें कोई मूवमेंट है, क्या उसमें ये है कोई फ्लैशी वर्क है, कोई मूवमेंट है? अगर नहीं है तो बस मेरा सीएसएस से काम हो जाएगा। बट अगर उसमें कोई मूवमेंट है, तो मुझे उसमें जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी।
अब मैं एज इट इज जावास्क्रिप्ट नहीं पेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट की सीधा फाइल उठाता हूँ, राइट, ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मैंने उसको कॉपी किया, और आई ऑलवेज यूज टू हैव माई स्क्रिप्ट एट माई कोड। मैं किसी लिंक पे बिलीव नहीं करता, कल को लिंक चला जाए तो मेरी साइट तो रह जाएगी, ये सुनो, अगर मैं लिंक लगाता हूं और कल को उस लिंक पर वो लिंक 404 डाउन हो जाता है, तो मेरी साइट तो खराब होगी ना, मेरी साइट जो डिपेंडेंट थी वो तो खराब होगी ना टीम, ये सुनो। जैसे ये बड़ा सिंपल है, आपने अपने कॉलेज में किसी को बुलाया फेस्ट के लिए, करेक्ट, और वो बंदा, और आपकी पूरी अरेंजमेंट है, और वो बंदा अवेलेबल ही नहीं हुआ, ऐसा होता है कई बार, फेस्ट पे वो सेलिब्रिटी आया नहीं, आपका पूरा फेस्ट बर्बाद। व्हाट इफ मैं कॉलेज से ही जो टैलेंट है उसको पिक करूं और उनको स्टेज दे दूं, करेक्ट, वो तो मेरे अपने हैं, वो तो होंगे ही होंगे, करेक्ट, तो मैं बिलीव नहीं करता लिंक्स पे, आपको भी बिलीव नहीं करना चाहिए, करेक्ट, मेक योर ओन स्क्रिप्ट, मेक योर ओन स्टाइल। तो मैंने यहाँ पर जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस लगाया था, ऐसे ही मैं एक और फाइल यहाँ पर बनाता हूँ और लिखता हूँ बूटस्ट्रैप जेएस, बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, करेक्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, पेस्ट किया, राइट, देखो इसमें क्राउजल की है ना स्क्रिप्ट, क्राउजल की स्क्रिप्ट, देखो अलर्ट के लिए, बटन के लिए, क्राउजल के लिए, कोलैप्स बार के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए, करेक्ट, पॉपअप ओवर के लिए, इनके लिए चाहिए होता है, स्क्रिप्ट चाहिए होती है। अब मैं अपने बूटस्ट्रैप इंडेक्स पेज पे आऊंगा और यहाँ पर स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप डॉट जेएस डाल देता हूँ अपने स्क्रिप्ट में। नाउ मेरे पास बूटस्ट्रैप की सीएसएस भी है, बूटस्ट्रैप की जेएस भी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू, कोई डाउट? जो मैं समझा रहा हूँ, कोई इशू, कोई डाउट? टीम, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है, अब मैं देखता हूँ इतना करने पर, क्योंकि मेरी क्लासेस तो लगी हुई थी, मेरे पास तो स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मैंने स्क्रिप्ट डाल दी, अब इतना करने पे क्या मेरा कोड चल रहा है? लेट्स सी। अरे वाह, मेरा कोड तो चल रहा है, मेरा कोड तो चल रहा है, इजंट इट? क्या कहते हो टीम, वो कर रहा है कि नहीं? मेरा क्राउजल वर्क कर रहा है कि नहीं? लीव द इमेजेस, मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छी इमेजेस डालने की या करने की, बट आई मीन इट्स अ लाइव सेशन, सो आई एम नॉट एबल टू डू दैट, राइट, मैं आपके लिए पहले से सारी इमेजेस लोड करके रखूंगा, बट ये वो कर रहा है ना, करेक्ट? यस और नो टीम, यस और नो, कम ऑन, यस और नो, राइट? तो ये आपका क्राउजल हुआ, राइट? मैं चाहूँ इसको इसको छोटा करके इसको क्लासेस दे सकता हूँ, जैसे इमेज की हाइट, वेट तो 100% है, हाइट के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, क्लासेस अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं हाइट 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 हाइट, बट नहीं, हम सब कुछ क्लास के थ्रू करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, जब राइट टाइम आएगा तो हम क्लासेस के थ्रू ही करेंगे, और मैं क्लासेस के थ्रू बताऊं तो ज्यादा बेटर है। ये जो बीच में गैप देख रहे हो ना, कि मार्जिन मार्जिन होना चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए, ये सब हम क्लास के थ्रू ही करेंगे, करेक्ट? मैं अपने आप तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, राइट, मतलब खुद की कस्टमाइज क्लास नहीं लगाऊंगा। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्लास चल रहा है स्लाइडर, क्या करके? सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइडर की क्राउजल की क्लासेस लगाकर और अपनी स्क्रिप्ट लगाकर, करेक्ट? दिस इज वेयर आवर फर्स्ट टॉपिक डन, क्राउजल हमारा हो गया, बस इतना ही करना था क्राउजल में, करेक्ट, राइट?
तो जब हम हॉटस्टार लॉबी बनाएंगे तो क्राउजर को उसी हिसाब से एडजस्ट भी करेंगे, उसकी इमेजेस भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। करेक्ट। तो ये क्राउजल हमारा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप ऊपर देखो टॉप पर, ये बहुत खराब लग रहा है, राइट? दिस इज प्लेस फॉर लोगो, और ये तुम्हारे लिंक्स हैं। मतलब क्या बनाना है मुझे टीम? कम ऑन, क्या बनाना है मुझे टीम? अकॉर्डिंग टू यू क्या बनाना चाहिए मुझे टीम? क्विकली आंसर मी, कम ऑन फास्ट। क्या बनाना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या होना चाहिए? आयुषी, सौरभ? मेन्यू ऑप्शन क्या बोलेंगे? नेव बार। कैन आई से नेव बार? कैन आई से नेव बार? यस। ओके, तो नेव बार बनाते हैं। लेट्स गो टू बूटस्ट्रैप, और यही क्राउजर मतलब यही कंपोनेंट्स में, यहाँ देखो आराम से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, यू विल फाइंड नेव बार। नेव बार, ये रहा नेव बार। नेव बार, करेक्ट। गो टू नेव बार, यहाँ पर देखो बनी बनाई क्लासेस होंगी। लेट्स पिक इट, डू इट। मैं अच्छा सा कोई नेव बार देखता हूँ, अच्छा सा मीन्स बना बना, आई गेस दिस इज गुड इनफ, राइट? तो इसको भी वन बाय वन करते हैं। नेव बार के लिए सबसे पहले हमें क्लास लगानी है नेव। पहले हमें सबसे पहले हमें टैग लेना है, और उसके बाद क्लास लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, करेक्ट, इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट किया, और इसमें मैं एक पूरा कॉलम लेता हूँ, डिव। इनफैक्ट कॉलम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ नेव बार क्लास। करेक्ट। नेव बार में सबसे पहले नेव बार, नेव बार, नेव बार एक्सपैंड एलजी। मैं चलो ये क्लास भी छोड़ देता हूँ अभी, कोई जो समझाने वाला है वो समझाता हूँ। बीजी बॉडी टेरिटरी, इसकी जगह पर बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर है, टेरिटरी या सेकेंडरी, नहीं, ये भी नहीं। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, वन सेकेंड। आई गेस ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कोई डार्क कलर लें, हाँ ये बेस्ट रहेगा। पूरा टीम ब्लैक ले कि ब्लू ले? अब तो यू, ब्लैक और ब्लू, मुझे तो ब्लैक पसंद है, राइट? तो मैं ब्लैक लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम ये टैग लगाते हैं, करेक्ट, नेव बार ब्लैक, करेक्ट। मैं भी इसी के फेवर में हूँ, ब्लैक। और ये रो भी हटा देते हैं, हमें रो भी नहीं चाहिए क्योंकि रो इसके अंदर लिखेंगे, करेक्ट। तो हमें रो भी नहीं चाहिए, हमें इनफैक्ट ये कोड ही नहीं चाहिए, राइट ना? हमें ये कोड ही नहीं चाहिए, तो मैंने वो रो वाला पार्ट हटा दिया, राइट? क्योंकि नेव बार जो है, नेव बार जो है वो रो में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सबसे टॉप पर रहता है, सबसे टॉप पर, तो वो रो में नहीं आता। कैसे रो में नहीं आता अभी बताता हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम समझोगे, करेक्ट। तो ये भी इनफैक्ट मुझे नहीं चाहिए, ये थीम भी मुझे अभी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल लेता हूँ नेव बार, नेव बार क्लास, क्योंकि नेव बार बना रहा हूँ, सिंपल है, नेव बार कंपोनेंट बना रहा हूँ। अगर मैं नेव बार कंपोनेंट बना रहा हूँ तो मेरी क्लास का नाम नेव बार होगा। ऐसा ही पूरे बूटस्ट्रैप में है। अगर मैं बटन बना रहा हूं तो मेरी क्लास का नाम BTN होगा। अगर मैं क्राउजल बना रहा हूं तो मेरी क्लास का नाम क्राउजल होगा, राइट? अगर मैं नेवबार बना रहा हूं तो मेरी क्लास का नाम नेवबार होगा। अगर मैं अलर्ट बना रहा हूं तो मेरी क्लास का नाम अलर्ट होगा। अगर मैं कार्ड बना रहा हूं तो मेरी क्लास का नाम कार्ड होगा। तो इसी तरह से बहुत सिंपल है। तो नेवबार बना रहा हूं तो नेव बार क्लास का नाम होगा। बीजी डार्क मतलब बैकग्राउंड डार्क,
बीजी डार्क, कैसा चाहिए मुझे, बीजी डार्क, बैकग्राउंड डार्क, बॉर्डर बॉटम मुझे नहीं चाहिए, मतलब अभी समझाने के लिए कोई वो नहीं है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। सो बीजी डार्क, करेक्ट। बीजी डार्क मतलब ब्लैक कलर में, राइट। ब्लू कलर के लिए बीजी प्राइमरी होगा, ये देखो बीजी प्राइमरी, ब्लू कलर के लिए बीजी प्राइमरी, राइट। और अगर कोई कस्टम कलर देना है तो खुद भी कलर दे सकते हो, राइट। वापस चलते हैं। अब हमारा मेन खांचा तो तैयार हो गया, इसके अंदर हमें डालना है कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। इनफैक्ट ये जो नेव बार है ये कंटेनर से भी ऊपर होना चाहिए, जो तुम्हारा मेन कंटेनर ना जो सब कुछ कंटेन कर रहा है, इससे भी ऊपर तुम्हारा होना चाहिए, यहां पर बॉडी के जस्ट बाद, बॉडी के जस्ट बाद नेव बार। और नेव बार के अंदर मैं क्या करूंगा, नेव बार के अंदर लेट मी जस्ट मिनिमाइज एवरीथिंग ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेव बार के अंदर मैं लूंगा कंटेनर फ्लूइड, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना जो नेव बार है वो एंड टू एंड चाहिए। टीम क्लियर हो रहा है? मुझे बॉडी के बाद ही नेव बार शुरू करना है, क्योंकि नेव बार सबसे टॉप पर होता है, एक। दूसरा, नेव बार के अंदर मुझे कंटेनर फ्लूइड लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे नेव बार चाहिए एंड टू एंड, एंड टू एंड 100% विड्थ। इज इट और इज इट नॉट? 100% विड्थ, इज इट और इज इट नॉट? यस और नो, कम ऑन फास्ट, यस और नो, करेक्ट। तो मैंने लिया कंटेनर फ्लूइड, राइट। रेस्ट ऑफ द कंटेंट मैं कंटेनर भी लूं चलेगा, राइट। सो कंटेनर फ्लूइड, ओके। अब चलते हैं, वापस आते हैं अपने इस कोड पे। तो इसके अंदर ये जो बटन है ये बाद में बताऊंगा, पहले ये वाली क्लास बताता हूँ। कोलैप्सिबल भी साथ साथ बता दूं? आई थिंक नो, अभी नहीं। क्या ULLI क्लास बता दूं? क्लास कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल नेव बार कोलैप्सिबल चाहिए तो नहीं, तो खाली UL बनाता हूँ। बिल्कुल मिनिमम से शुरू करते हैं, जैसे हमने पहली क्लासेस में किया हुआ है, मिनिमम। ठीक है, जितना मुझे चाहिए सिर्फ उतना, जितना मुझे चाहिए सिर्फ उतना। तो मैंने UL में लिया नेव बार नेव, क्योंकि नेव बार मेरी क्लास थी, तो अब मैं उसके अंदर लिख रहा हूं नेव बार नेव, करेक्ट। मी ऑटो छोड़ दो, MB2 छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ठीक है, बाद में बताऊंगा, बेसिक क्लासेस, ठीक है। नेव बार नेव, नेव बार नेव, कौन से नेव? पहली आइटम, पहली नेव आइटम, दूसरी नेव आइटम, तीसरी नेव आइटम, मतलब होम, लेट्स से अबाउट। और इसके लिए मुझे इसके लिए स्पेशली मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ CSS है, स्टैटिक है, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन है। होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, आई गेस इतने से मेरा काम हो जाना चाहिए, मतलब मुझे अपना नेव बार दिखना चाहिए इतने से परफेक्टली, राइट। सिंपल है। नेव बार बीजी डार्क, मतलब डार्क कलर होना चाहिए, डार्क कलर जो कि ब्लैक है। उसके बाद कंटेनर फ्लूइड लिया ताकि एंड टू एंड मेरा नेव बार हो। उसके बाद UL में लिया मैंने क्लास नेव बार नेव, और LI में मैंने क्लास दी नेव बार नेव आइटम्स, नेव आइटम्स, नेव आइटम्स, करेक्ट। इस पर्टिकुलरली को जो इसके अंदर लिंक है, लिंक, इसको मैंने नेव लिंक दिया, राइट। और पहले वाले को एक्टिव कर दिया कि पहला वाला एक्टिव नजर आए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये हटाओ। और जिस पे लिंक कराना है उस पे लिंक करा दो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा लिंक हो google.com, राइट। ये मेरा हो facebook.com, ये मेरा हो व्हाट, टेल मी, कोई नाम बताओ, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, twitter.com, करेक्ट। तो ये लिंक हो गए,
इतना क्लियर हुआ टीम? ये सुनो, क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल। इतने से हमारा काम बनना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन इतने से हमारा काम बनना चाहिए। लेट्स सी क्या काम बन रहा है। वी गो टू बूटस्ट्रैप, टॉप पे गए। हाँ, ये तो खराब हो गया और बन भी नहीं रहा। ठीक है, इतने से हमारा काम नहीं बन रहा। तो क्या गलती हुई है? लेट्स सी क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है। कंटेनर फ्लूइड बिल्कुल ठीक है। ए और बटन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डू 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 डू। मे बी ये गलती हमारे से हो सकती है। ये इस पूरे को हम रैप करें, इस पूरे को हम रैप करें कोलैप्स बार में। करेक्ट, कोलैप्स बार में, नेव बार कोलैप्स। तो ये हमसे गलती हो सकती है कि हमने ये नहीं किया। कोलैप्स बार मतलब जब, अच्छा चलो दिखाता हूँ तुमको, ज्यादा बेटर है समझाने से, मतलब ऐसे ऐसे बताने से बेटर है दिखा दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको देखते हैं कि कोलैप्स क्लास लगा के, नेव बार कोलैप्स क्लास लगा के क्या वर्क कर रहा है। लेट्स सी। नो। ओके, अब देखते हैं क्या गड़बड़ है। मी ऑटो बॉटम मार्जिन से बात बननी तो नहीं चाहिए यार। ओके, मैं पूरा कोड लगा के देखता हूँ। बन तो रहा है, बट क्या मिस्टेक करी। अब मैं एक काम करता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जो चीज नहीं चाहिए उसको, अभी जो चीज नहीं समझाई है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने तुमको नेव बार क्लास बताई, गुड। नेव बार क्लास एक्सपैंड एल जी, मुझे ये नहीं चाहिए। बीजी डार्क, सिर्फ इतने से देखते हैं क्या हमारा काम बनता है। हाँ, यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से काम नहीं चल रहा था। नेवर एक्सपैंड एल जी, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नेवर एक्सपैंड एल जी। और यहाँ मैं देता हूँ बीजी डाक, बीजी डाक जो अपनी पहली क्लास थी वो तो लगानी ही लगानी है। बट नेव बार एक्सपैंड एल जी इज एक्स्ट्रा क्लास, दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, सेव करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है, करेक्ट। ये हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है टीम, राइट। अब ये जो टेक्स्ट है, ये जो है, ये तो इसी कलर के हैं, मतलब ये हमें दिखाई तो दे नहीं रहे, ये तो ब्लैक ही हो गए। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, इनकी थीम चेक करते हैं। बॉर्डर बॉटम बॉर्डर नहीं, जो इन्होंने थीम एट्रीब्यूट लगाया है, जब डार्क थीम अप्लाई करेगा तो वो अपने आप टेक्स्ट कलर ये सब चीजें देखेगा। लेट मी जस्ट चेक कि कैसे वो कर रहा है। अरे ब्यूटीफुल, राइट। तो क्या गलती की थी हमने, मतलब क्या हमें चेंज करना था। एक तो एक तो डेटा बीएस थीम इक्वल्स टू डार्क लगाना है। जब हम थीम डार्क लगाएंगे, जो हमने क्लास भी ली है बीजी डार्क, जब डार्क थीम लगाएंगे तो वो नेव बार के लिंक्स, नेव बार का होवर, नेव बार के क्लिक्स का क्लास, करेक्ट। क्लिक करते हैं तो क्लास कैसी हो, कौन सी क्लास लगेगी, होवर करते हैं तो कौन सी क्लास लगेगी,
करेक्ट। टेक्स्ट जो टेक्स्ट कलर है वो क्लास वो सब थीम जो है अप्लाई कर देगी, डार्क थीम अप्लाई कर देगी, राइट। तो ये चीज मिसिंग थी और ये चीज मिसिंग थी, नेवर एक्सपैंड एलजी, करेक्ट। इतना तो हमने भी लगाया था जिससे वर्क किया था, राइट। गुड। अब मैं ये कोलैप्स बार वाली क्लास हटा के देखता हूं कि ये हमें चाहिए तो सही, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी तुम्हें नहीं समझानी क्योंकि मैंने तुम्हें समझा ही नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हें यूएल बताया। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? लेट्स सी। हाँ बिल्कुल। अब ठीक है, नाउ इट्स गुड, करेक्ट, नाउ इट्स गुड। अब डेस्कटॉप पे तो ये परफेक्ट है, एम आई राइट टीम? डेस्कटॉप पे तो ये परफेक्ट है, यूएल लगाया, राइट। ये जो मी ऑटो करके कुछ दिया है ये भी हटा देता हूँ, मुझे ये भी अभी नहीं चाहिए, मैंने नहीं समझाया तो मुझे नहीं चाहिए। अब तो बिल्कुल सेम है जो पहले लिखा था हमने, नाउ इट इज एब्सोल्युटली सेम, करेक्ट। इसको स्पैन को भी हटा दो, अननेसेसरी है। तो अब तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया था, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है, कहीं नहीं हिला, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। अब ये डेस्कटॉप के लिए ठीक है टीम, यस और नो? स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ओके। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, मिनिमम क्लासेस लगा के इतना मेरा बन गया। टीम, इज इट गुड और नॉट? हमारा नेवर बन गया, बेसिक नेवर बन गया, बेसिक नेवर बन गया, यस और नो? यस और नो? आई नीड ऑल ऑफ यू टू आंसर प्लीज, यस और नो? नेवर बन गया। बट क्या ये मोबाइल पे वर्किंग है? सबसे पहले हम साइट को किस पे टेस्ट करते हैं? मोबाइल पे। तो क्या मोबाइल पे वर्किंग है? लेट्स सी नाउ। मोबाइल पे तो ये खराब लग रहा है ऐसे थोड़ा होती है मोबाइल, मोबाइल की क्लासेस कैसे होती है? मोबाइल क्लासेस टीम ऐसे होती है? ये टैबलेट ऑनवर्ड्स तो ठीक है, बट मोबाइल पे तो इट इज लुकिंग बिजार्ड। क्या ये ठीक है? ऐसे होता है मोबाइल पे? आप बताओ, यस और नो? यस और नो? करेक्ट। तो इसके लिए मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा चलो एक कोई साइट देखते हैं जो मोबाइल पे हो, देन यू विल अंडरस्टैंड। आई नो दिस इज नॉट वर्थ इट ऑफ दिस मच एफर्ट, बट स्टिल आपको छोटी छोटी क्लासेस का छोटी छोटी क्लासेस को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं इसको मोबाइल पे करूं, लेट मी सी, नहीं वो नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास अच्छा एग्जांपल है, लर्न नाउ अकेडमी, गुड। अभी आप देख रहे हैं एक लोगो है और ये लिंक्स है, यस टीम? यस, करेक्ट। अब मैं इसको मोबाइल पे करता हूँ एंड सी, मोबाइल पे कहाँ गए सारे लिंक्स? कहाँ गए लिंक्स टीम? वेयर आर द लिंक्स गॉन? लिंक्स हो गए इस पे, एक्सपैंड कोलैप्स हो गए, एक्सपैंड कोलैप्स, करेक्ट। इसको बोलते हैं हैंडबर्गर मेन्यू। क्या बोलते हैं? हैंडबर्गर मेन्यू, हैंडबर्गर मेन्यू, ये जो थ्री लाइंस हैं, हैंडबर्गर मेन्यू। कैसे हो गई? ऐसे। कैसे हो गई? ऐसे। या फिर हम अपनी भारत ऐप पे ही जाते हैं एंड इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। मोबाइल पे गए, आ गए हैंडबर्गर मेन्यू, और ये देखो कहाँ गए मेन्यू, ये रहे मेन्यू, करेक्ट। कहाँ गए मेन्यू, ये रहे मेन्यू। इज दैट क्लियर टीम? इसको बोलते हैं एक्सपैंड कोलैप्स। क्या बोलते हैं? एक्सपैंड कोलैप्स, एक्सपैंड कोलैप्स, एक्सपैंड कोलैप्स, राइट। ये हो गया तुम्हारा हैंडबर्गर मेन्यू और ये एक्सपैंड कोलैप्स। तो वापस चलते हैं अपने कोड में। तो ये जो कोलैप्स बार था ये इसलिए था कि मोबाइल होने पर आप मेरे मेन्यूज को एक्सपैंड कोलैप्स कर सको, करेक्ट। एक तो ये हो गया, मैंने अब इसको मोबाइल फ्रेंडली बना दिया। और और जो तुम्हारा ये बटन था, ये था हैंडबर्गर मेन्यू, हैंडबर्गर आइकन, ये था हैंडबर्गर आइकन, करेक्ट। दिस इज योर हैंडबर्गर आइकन, ठीक है। ये थ्री लाइंस वाला हैंडबर्गर आइकन, ये सिर्फ मोबाइल पे रहेगा,
सिर्फ मोबाइल पे। टिकटिंग क्लियर है? सी, नैप बार, टॉगल आइकन, मतलब हैंडबर्गर मेन्यू इन शॉर्ट। अब देखते हैं अपनी साइड को कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ विल सी अवर साइड इन मोबाइल। अरे बढ़िया, सी कर रहा है कि नहीं कर रहा वर्क टीम? वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? इजंट इट करेक्ट? बेयर मिनिमम, बिल्कुल सिंपल। Make it as simple as possible. Don't copy paste the code. It will be very 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 harmful for you, right? I know बहुत मुश्किल है ये चैट जीपीटी और जेमिनाई के जमाने में, करेक्ट, अपने आप को रोकना। बट ट्रस्ट मी, तुम्हें हेलोजन की तरह जलना है या बल्ब की तरह? हेलोजन जो होता है वो एक बार में जलता है और फट जाता है। बल्ब जो है वो धीरे 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 कॉन्टिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जलता रहता है। इफ यू constantly take a help, only help in your code, correct, of this AI tools, तो तुम बड़े आराम से धीरे 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 बड़े प्यार से लंबे टाइम तक चलोगे। अगर तुम बोलोगे कॉपी पेस्ट, तो हाँ, मैं ये पूरा का पूरा कोड जो है हॉटस्टार लाइब्रेरी, हॉटस्टार पेज, मैं सिर्फ 2 मिनट में चैट जीपीटी में बना सकता हूँ और 5 मिनट में तुम्हें समझा सकता हूँ। पर उससे तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग? आई गेस नो, 100% नो। मुझे 2 मिनट लगेंगे बनाने में, तुम्हें समझाने में 15 मिनट में मैं समझा दूंगा। बट क्या तुम्हें समझ में आएगा? नो। क्या क्लास की रेफरेंस समझ में आएगी? नो। तो फिर फायदा क्या हुआ? करेक्ट। तो ये टूल्स आपकी हेल्प के लिए, आई मीन दीज टूल्स आर योर हेल्पिंग एजेंट्स। डोंट मेक दीज टूल्स एज योर बॉस, राइट? ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपको अगर ये टूल्स आपके पास, अगेन सेम थिंग, once upon a time, I mean one day these tools will not, might not be available to you, तो आप तो बिल्कुल घर बैठ जाओगे। You will be habitual of using those tools. So my advice would be use these tools as your helping agent, but don't make these as your boss. Okay, तो लेक्चर खत्म, आप पे चलते हैं, राइट? बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं टीम, क्विकली, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर लोगो, लोगो तो है ही नहीं, तो लोगों के लिए ये क्लास। नाउ मैंने एक नेव बार ब्रांड हमारे लोगों के लिए होता है, और मैं काम करता हूं, मैं लोगो कहां से कॉपी करूं? क्या मेरे पास लोगो है? हाँ ये है। मैं काम करता हूं इंस्पेक्ट एलिमेंट, एंड ये लोगो मैं कॉपी कर लेता हूं। एसेट्स, इमेजेस, लोगो, 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 या लोगो, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, अपने इसी में ही लोगो डालते हैं, ठीक। एंड नाउ अपने इमेज फोल्डर में देते हैं, लोगो है ये। व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? कोई तो गड़बड़ है। आई एम नॉट एबल टू सी, करेक्ट, वॉट एवर आई एम सेविंग। कोई प्रॉब्लम तो है, इधर आई एम सेविंग इट रॉन्गली। अरे यार, मैं डाउनलोड के अंदर कर रहा हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम। मैं डाउनलोड के अंदर देख रहा हूँ, मतलब ये जो फोल्डर है डाउनलोड के अंदर है, और मैं जो सेव कर रहा हूँ वो इस डायरेक्टरी में, प्रोजेक्ट्स, HU, सी, दिस इज द प्रॉब्लम। इमेज, एंड ये तीनों इमेज भी ले लेते हैं, लोगो भी ले लेते हैं, कॉपी,
go to the folder और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। करेक्ट। नाउ आई कैन सी बैनर 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 एंड भारत ऐप लोगो। तो फटाफट अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पर जो मेरा नेव बार ब्रांड है, यहाँ पर हम लोगो ले लेते हैं कि इमेज IMG स्लैश भारत ऐप लोगो। राइट, सेव किया। अब मेरा लोगो भी आ गया। तो मैं अब चेक करता हूँ अपनी साइट। नाउ इट शुड बी वर्किंग। तो ये भी वर्क कर रहा है। करेक्ट। ऑब्वियसली लोगो बहुत बड़ा है, बैनर भी फट गया। करेक्ट। तो लोगो के लिए मैं सिंपल सी क्लास अभी लिख देता हूँ, या तो लोगो ही मैं इतना छोटा बनाऊं, या फिर मैं एक अपनी क्लास लिखूं। जैसे बूटस्ट्रैप मेरी क्लास है, नहीं, मैं एक और क्लास लेता हूँ। एक और क्लास लेता हूँ, या बूटस्ट्रैप सीएसएस में इसी में ही नहीं, एक और क्लास लेना ज्यादा बेटर है। आई से बूटस्ट्रैप बी स्टाइल, बी STYLE.CSS। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि इमेज क्या लिखूं टीम? नेव ब्रांड इमेज डॉट नेव ब्रांड स्पेस IMG। करेक्ट। और इमेज को दे दूं कितना से विड्थ 80 भी ज्यादा रहेगी, 40 भी ज्यादा रहेगी। लेट्स सी 40 पिक्सल एंड 40 पिक्सल एंड हाइट 40 पिक्सल। करेक्ट। राइट। अब ये वाली जो बी स्टाइल है, ये मैंने हुक तो करी नहीं अपनी साइट पे, तो मैं टॉप पे जाता हूँ। बूटस्ट्रैप के बाद, करेक्ट, बूटस्ट्रैप के बाद मैं इसको भी लिंक कर लेता हूँ। यह बी स्टाइल STYLE बूटस्ट्रैप स्टाइल। ठीक है। तो जो बूटस्ट्रैप है वो तो मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस डायरेक्टली एज इट इज उठा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे स्टाइल्स हैं, करेक्ट, वो मैंने बी स्टाइल में लिखे हुए हैं, तो मैं वहां से उठा रहा हूँ। करेक्ट। और ऐसा होता है, बूटस्ट्रैप के क्लासेस को आपने छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज है, रहने दो। अपने खुद के अगर स्टाइल लिखने हैं तो उसके बाद एक और CSS अपनी बनाओ और लिंक कर दो। करेक्ट। अब मैं देखता हूँ कि कुछ फर्क पड़ा। हाँ, ये विड्थ तो ठीक है, सॉरी हाइट तो ठीक है, बट विड्थ बहुत कम हो गई। राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने स्टाइल में जाता हूँ, विड्थ मैं ले लेता हूँ 200, आई गेस शुड वर्क। राइट। वापस आते हैं, हाँ परफेक्ट। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। ठीक है, तो मेरा लोगो हो गया, मेरे ये आइकन्स होंगे। अगर मैं इसे मोबाइल में चेक करूं तो मोबाइल में, हाँ, परफेक्ट लोगो आ गया और लिंक आ गया। ठीक है टीम, क्लियर है? यस और नो? यस और नो? करेक्ट। बेसिक साइड रेडी टीम? यस और नो? क्लियर है? ओके। यहां हमारा टॉपिक खत्म होता है नेव बार का। ठीक है, सिंपल नेव बार डन। अब हम शुरू करते हैं कार्ड्स क्विकली। अब हम शुरू करते हैं कार्ड्स। तो मैं कराउजल को नहीं छेड़ूंगा। करेक्ट। क्राउजल की इमेज में भी जब फायदा हो ही गया है, तो यहाँ से चेंज कर दें। ऐसे बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3, रेस्ट ऑफ द बैनर आई डोंट वांट, सो लीव इट। राइट। तो इसको तो नहीं छेड़ूंगा। फिर आती है मेरी लॉबी, जिसमें मेरी इमेजेस हैं, मैं इनको भी नहीं छेड़ूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इनको पकड़ता हूँ। राइट। और यहाँ पर कार्ड्स बताता हूँ। ध्यान से देखना टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये नेव बार, क्राउजल, कार्ड्स, ये मल्टीपल टाइम यूज होते हैं, मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट, मल्टीपल टाइम्स। कार्ड्स तो इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है हर जगह, कार्ड, डैशबोर्ड बनाना है कार्ड्स, लॉबी बनानी है कार्ड्स, करेक्ट, हर जगह कार्ड्स। तो कार्ड्स क्लास हम अपनी यहाँ पर देखते हैं, राइट। ये भी देखो हमारा ठीक हो गया, राइट, करेक्ट। अब कार्ड्स पे आते हैं, तो कार्ड्स के लिए वापस चलते हैं बूटस्ट्रैप पे, और यहाँ पर देखते हैं कार्ड्स 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 कार्ड्स, करेक्ट। लेट्स गो टू कार्ड्स। क्या दिख रहा है कार्ड्स में? बहुत सिंपल है, कार्ड्स आपकी बनी बनाई सीएसएस है, राइट, जिसके अंदर आप इमेज डाल सकते हो और कैप्शन भी लिख सकते हो, और कैप्शन नहीं लिखना तो इमेज लिख सकते हो, खाली इमेज डाल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, करेक्ट। तो ये आपके ऊपर है। तो जैसे मैंने कहा था, कोई भी चीज बनानी है तो बूटस्ट्रैप में उसके नाम से ही सीएसएस है। मुझे कार्ड सीएसएस बनानी है, कार्ड्स बनाना है मुझे, तो कार्ड सीएसएस, राइट। मुझे कार्ड बनाना है तो कार्ड सीएसएस। तो मैं यहाँ पर चलो क्लासेस तो बाद में लगाएंगे, पहले हम कार्ड सीएसएस बनाते हैं। कार्ड, राइट। क्या कर रहे हैं भाई? तो मैंने पहले कार्ड लगाया, कार्ड सीएसएस लगाई, मतलब उसमें अब मैं इसमें कार्ड में आगे चलता हूं। तो कार्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक उसमें इमेज होगी या नहीं होगी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक इमेज होगी, एक टाइटल होगा, एक बॉडी होगी, एक फुटर होगा। रिपीट, एक टाइटल होगा, एक बॉडी होगी, एक फुटर होगा। हाँ देखो ध्यान से, एक टाइटल होगा, करेक्ट, एक कार्ड बॉडी होगी, एक कार्ड फुटर होगा। यहाँ पर दिया नहीं हुआ, ये रहा बॉडी, क्लास क्लास बॉडी, बॉडी के अंदर उसका टाइटल, तो क्लास की बॉडी, कार्ड, कार्ड के बाद क्लास की बॉडी। इमेज आप पे डिपेंड करता है, इमेज डालनी है कि नहीं डालनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूं, ठीक है, या सॉरी मैं नहीं डालता, तो कार्ड की बॉडी, करेक्ट, बॉडी के अंदर टाइटल, राइट। आप इसको लेके कार्ड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कार्ड के अंदर कार्ड की बॉडी डाली, बॉडी, बॉडी में सबसे पहले टाइटल, राइट, और उसके बाद जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। आपने देखे ऐसे कार्ड? आपने ऐसे कार्ड देखे टीम, क्विकली, आपने ऐसे कार्ड देखे? यस और नो, यस और नो, करेक्ट। तो कार्ड का टाइटल और पैराग्राफ। अभी बटन मैंने बताया नहीं तो बटन छोड़ देते हैं, करेक्ट। तो ऐसे कार्ड आप कैसे भी बना सकते हो, कितने भी। फिर दूसरा आपको इमेज वाला बताऊंगा। लेट्स से टाइटल 2, मैं इसको लिखता हूँ कंपनी की डिस्क्रिप्शन, जैसे व्हाट वी आर, हु वी आर, सॉरी, हु वी आर, व्हाट वी डू, and then again a card, how we do, how we do, ठीक है। इतने से में देखो क्या फर्क पड़ता है। अपने आप सारी क्लासेस वो अपने आप, मतलब क्लासेस जो है मैनेज करेंगे। ये देखो, अपने आप उन्होंने बीच का जो मार्जिन है, पैडिंग है, अपने आप मैनेज की। दिखाऊं? लेट्स सी, सी, अपने आप उन्होंने अपनी आप पैडिंग ले ली, अपने आप उन्होंने हर टैग के बाद उन्होंने मार्जिन ले लिया, राइट। मार्जिन भी अपने आप लिया, पैडिंग भी अपने आप ली, करेक्ट टीम। मार्जिन भी अपने लिया, पैडिंग भी अपने आप ली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्होंने किया जो किया। इज दैट क्लियर टीम? यस और नो? इज दैट क्लियर टीम? यस और नो?
इसको मैं कर देता हूँ 1600 और फिर दिखाते हैं 50%, तब दिखाता हूँ। सी अगेन, करेक्ट। अपने आप उन्होंने सारी क्लासेस लगी हुई ना। अभी आप देखो, इस पे क्लिक करो और कार्ड क्लास देखो, तो कार्ड क्लास में अपने आप उसने, क्योंकि कार्ड क्लास बूटस्ट्रैप क्लास है, तो अपने आप उसने क्या किया हुआ है कार्ड क्लास में, देखो ये सारा कुछ लिया हुआ है, क्या बॉर्डर पैडिंग क्या होनी चाहिए सब ले लिया। इसके बाद अपने कार्ड बॉडी ली, तो कार्ड बॉडी में भी उसने अपने आप ले लिया, कार्ड बॉडी में फ्लेक्स पैडिंग कलर सब ले लिया, राइट, सब कुछ ले लिया, करेक्ट टीम, राइट। अब इसमें थोड़ा सा हम फैंसी करते हैं, इसमें इमेज भी डालते हैं एक, और मैं आपको कलरफुल भी दिखाता हूँ। बटन अभी बताऊं, बटन से सिर्फ बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अब ये कार्ड है ब्लू, है ना, ग्रे, पहले कार्ड खत्म करते हैं, ग्रे, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। तो ये क्या है, ये क्लासेस लगी हुई हैं, जैसे कि ये देखो, जहां मैं लिखूंगा कार्ड, कार्ड के साथ टेक्स बीजी प्राइम, राइट, तो ये प्राइम, प्राइम कलर मतलब ब्लू कलर। फिर फिर आता है हमारा सेकेंडरी कलर मतलब ग्रे कलर। फिर सक्सेस मतलब बीजी सक्सेस, टेक्स्ट बीजी सक्सेस, बैकग्राउंड सक्सेस, बीजी जहां बीजी लिखा हो मतलब बैकग्राउंड, बीजी मतलब बैकग्राउंड, तो बीजी सक्सेस मतलब ग्रीन, बीजी डेंजर मतलब रेड, बीजी वार्निंग मतलब ऑरेंज, ये येलोइश, करेक्ट। ऐसे ही बीजी इन्फो मतलब स्काई ब्लू, लाइट मतलब लाइट कलर में, राइट, डार्क मतलब ब्लैक कलर में। डिड यू गेट माई पॉइंट टीम, डिड यू गेट माई पॉइंट, यस और नो। और जैसे कि मैंने कहा था हेडर, राइट, हेडर, हेडर और बॉडी, करेक्ट, तो मैं ये दोनों चेंज भी कर देता हूं। यहां पर बॉडी से पहले बॉडी का हेडर और बॉडी, बॉडी का हेडर और बॉडी, राइट। इसको करते हैं रूल वन, हमारा रूल वन, हमारा रूल वन क्या है, हु वी आर, में कुछ भी, राइट, हेडर, हेडर बॉडी, हेडर बॉडी, हेडर बॉडी, ध्यान रखना भूलना नहीं। कार्ड, कार्ड के अंदर हेडर, राइट, और बॉडी, कार्ड, कार्ड के अंदर हेडर और बॉडी, मैंने गलती से बॉडी के अंदर ही डाल दिया, माय मिस्टेक, ठीक है। रूल टू, रूल थ्री, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर कार्ड के साथ क्या डालना है, बीजी, क्या देखो, बीजी सेकेंडरी, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी, टेक्स्ट बी, बैकग्राउंड भी, टेक्स्ट बीजी मतलब टेक्स्ट बी और बैकग्राउंड भी, राइट। मैं इसमें प्राइमरी डाल के, नाउ आई विल शो यू, इट लुक मच बेटर देन बिफोर, सी, ठीक है टीम, क्लियर है, यस और नो। अब मैं इसे यहाँ पर लाइट कर देता हूँ, LIGHT लाइट, तो ये उसी हिसाब से वर्क करेगा। क्या यार, ठीक, लाइट कर दिया। अब क्योंकि टेक्स्ट बीजी लाइट 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 कर दिया, तो वो लाइट हो गया, ये देखो, राइट, वो लाइट हो गया, करेक्ट, राइट। नाउ आई टेल यू, इट्स, नाउ आई टेल यू बटन, करेक्ट, इसके साथ ही बटन कर लेते हैं, हमारा एक बार में सारा काम हो जाएगा। बटन, तो बटन का भी यही कॉन्सेप्ट है, BUTT ऑन बटन। बटन में अगर मैं क्लास दूं, क्लास BTN मतलब बटन, बट कौन सा बटन, ब्लू बटन, रेड बटन, ऑरेंज बटन, येलो बटन, बताओ टीम कैसे डिसाइड करेंगे, ब्लू बटन, ऑरेंज बटन, बटन पे आओ, बहुत सिंपल है, अभी भी बताया, तुमको क्लियर है,
अगर बटन प्राइमरी लोगे तो ब्लू, सेकेंडरी लोगे तो ग्रे, सक्सेस लोगे तो ग्रीन, डेंजर रेड, वार्निंग येलो, इन्फो स्काई ब्लू, लाइट लाइट कलर, डार्क डार्क कलर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बटन, और खाली बटन से सिर्फ बटन बनेगा विद नो कलर, लेकिन अगर तुम बटन, लेट्स से मैं यहां पर देता हूं डार्क, राइट, तो ब्लैक कलर से बटन आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ दो नो मोर, KNOW, नो मोर, डॉट डॉट डॉट, यही बटन आप सब जगह कॉपी कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। इतने तक कोई कोई इशू, कोई डाउट, कुछ पूछना है या क्लियर है? नाउ विल सी। करेक्ट, बटन भी बन गया हमारा। करेक्ट टीम, इज दैट करेक्ट? यस और नो? ऑल गुड, राइट। तो आपका क्राउजल भी हो गया, नेवबार भी हो गया, राइट, और बटन्स भी हो गए, आपके कार्ड्स भी हो गए। अच्छा, एक कार्ड में एक चीज आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी इसमें रिस्पॉन्सिव क्लास नहीं लगाई, तो वो आप लगा सकते हो, जैसे मैंने किया था ये क्लास, आप रिस्पॉन्सिव क्लास आप यहाँ लगा सकते हो, सो दैट आई शो यू द रिस्पॉन्सिव बिहेवियर एज वेल। तो मुझे तीन ही कार्ड रखने हैं एक लॉबी के अंदर, तो मैं इसमें ये रखूंगा MD4, करेक्ट, क्योंकि मेरे पास तीन ही कार्ड है, तो मैं तीन ही कार्ड ऐसे ही रखूंगा, करेक्ट ना, 4 4 4। और फटाफट मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, सो दैट मेरे को मोबाइल में और डेस्कटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेट मी जस्ट शो यू रियल क्विक। मोबाइल के लिए 6 6 6 और इसके लिए 4 4 4। तो अब देखो जरा मेरा मोबाइल में मेरे कार्ड्स कैसे आएंगे, देखो, ठीक है ना, मोबाइल में इस तरह से, और राइट, करेक्ट टीम। टैबलेट में ऐसे आएंगे, 3 3 3, और आगे लैपटॉप में भी ऐसे आएंगे, क्योंकि मैंने चार ही रखा है, मतलब 4 4 4 रखा है, 4 4 4 मतलब 12 हो गया, तो तीन कॉलम्स ही रहेंगे। बल्कि मैं मोबाइल में सोच रहा हूँ इट शुड बी 1 1 1, इंस्टेड ऑफ दिस इट शुड बी 1 1 1। बहुत स्क्वीज हो गया, इजंट इट? हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बहुत स्क्वीज हो गया, करेक्ट टीम? डू यू अग्री विद मी, यस और नो? डू यू अग्री विद मी, यस और नो? स्क्वीज हो गया, तो 12 12, वैसे नहीं भी दोगे तभी चलेगा, लेकिन ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं 12 12 12 ले रहा हूँ मोबाइल के लिए, राइट। तो ये वन कॉलम, ये देखो, अब ठीक है, ऐसा मोबाइल में और ऐसा टैबलेट में, करेक्ट टीम? करेक्ट टीम, यस और नो? गुड, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बचा है, हाँ, इमेज वाला, विदाउट इमेज, एंड फटाफट खत्म करते हैं। तो इमेज वाले के लिए मैं एक और यही ऐसी ही रो बनाता हूँ, एंड यहाँ मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, एक और रो बना दी, जहां ये हेडर लिखा है ना, वहां पर मैं इमेज टैग देता हूँ, और इमेज स्लैश, राइट, मुझे बटन नहीं चाहिए, हेडर नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली, करेक्ट। और इमेज टैग डालने के बाद
मुझे क्या इसमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए? हाँ हो सकती है, लेकिन बटन नहीं चाहिए मुझे इसमें। ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट। एंड लेट्स क्विकली चेक कि कैसा लगता है। तो ऐसे लगता है, इमेज, एंड देन हु वी आर, देन सम डिस्क्रिप्शन। बटन नहीं लिया मैंने। इमेज, सम डिस्क्रिप्शन। ये बीच वाला क्यों नहीं आया? लेट मी जस्ट चेक। इमेज वाला दूसरा, अच्छा सॉरी, इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें डाला ही नहीं है। इसको कर देते 2। करेक्ट टीम। नाउ इट्स गुड। नाउ इज इट गुड? ठीक है। और इसको भी हम अगर मल्टीपल करना चाहें तो मल्टीपल कर सकते हैं। कैसे? कि वही सेम चीज, कि मुझे एक रो के अंदर, मुझे मोबाइल में 6, MD4, और MD मतलब टैबलेट, और टैबलेट ऑनवर्ड्स मतलब मेरे जो लैपटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन है, वो 3 आए। करेक्ट। अभी इतना लेके चलते हैं, एंड देन वी सी ये काम करता है कि नहीं करता, अलग अलग 3 डिवाइसेस में। राइट। और हम ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोटोज हैं उतनी। चेक करते हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3। यहाँ से शुरू करते हैं। 4, 5, 6। आई गेस दैट इज गुड इनफ। राइट। अब चेक करते हैं। ठीक है टीम, कोई फालतू चीज तो मैंने ली नहीं है, बहुत सिंपल से तुमको वही रो कॉपी पेस्ट किया, और कार्ड में मैंने इमेज डाली, एंड देन यस, वर्किंग है, बिल्कुल सही चल रहा है, इजंट इट? और अगर मैं इसे मोबाइल में देखूं, तो मोबाइल में, नहीं सॉरी, मोबाइल, मोबाइल में देखूं, तो मोबाइल में ये ऐसे दिख रहा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इट इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब, इजंट इट? शॉर्ट्स की तरह। करेक्ट। ये बिल्कुल सही लग रहा है। राइट। ये देखो, फर्स्ट क्लास। इसको टैबलेट करूंगा तो मैं, अभी देखते हैं। हाँ टैबलेट बहुत अच्छा लग रहा है। राइट। टैबलेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लैपटॉप अच्छा लग रहा है? लैपटॉप देखते हैं। लैपटॉप पे ये बहुत ज्यादा हो गए। करेक्ट। लैपटॉप पे बहुत ज्यादा हो गए, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। दो दो कर सकते हैं। 6। हाँ, मैंने एक गलती करी। LG3 करना था, मैंने MD ही रहने दिया। राइट। दैट वाज माय मिस्टेक। तभी मैं सोच रहा कि ये चल क्यों नहीं रहा। राइट। LG, या करेक्ट, ले लिया। अब देखते हैं। परफेक्ट। हो गया ना? ठीक। परफेक्ट। राइट। एक्सेल में जाओ। अगर इसके बाद अगर एक्सेल लगाना चाहो, तो उसमें दो दो दे दो। जैसे कॉल, COL, कॉल, LG एक्सेल 2। तो इसको जरा करते हैं। सेव किया। अब चेक करते हैं। आई एम लविंग इट।
करेक्ट हो गया, ठीक। तो बड़े डेस्कटॉप पे जैसे मेरा है, राइट, ये ऐसे आएगा। और अगर मैं छोटे लैपटॉप्स पे देखता हूँ, राइट, तो टैबलेट पे ऐसे आएगा, करेक्ट ना। अपने आप स्पेसिंग पैडिंग सब कुछ अपने आप कर रखी है उसने। लैपटॉप पे देखता हूँ तो ऐसे आएगा, मोबाइल पे देखता हूँ तो ऐसे आएगा। परफेक्ट, इन शॉर्ट परफेक्ट। तो टीम, हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली आज, राइट। आई थिंक वी हैव इनफ टू स्टार्ट अ लॉबी इन नेक्स्ट क्लास। प्लीज 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 ज्वाइन एंड आस्क योर फ्रेंड टू ज्वाइन ऑल्सो, करेक्ट। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सीधा हॉटस्टार की लॉबी बनाएंगे, राइट, सीधा हॉटस्टार की लॉबी बनाएंगे, करेक्ट। So till then, see you in the next session. Bye. I hope you like today's session. Right? If you like, please do subscribe and put your comments, please, on YouTube. Chalo.